हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाया जाता है। देखो, आज हम इसका एकदम डाउट जो जितना भी था वो सब क्लियर कर देंगे अच्छे से। वो एक होता है बेसिक, एक होता है बेसिक्स। तो बेसिक्स में जैसे जनरली हम लोग जानते हैं, जनरली होता है, जनरली जो फॉर्म होता है, जनरली फॉर्म होता है 2, 8, 18 एंड 32। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। तो पहले देखो, पहले हम लोग इसके लिए देखो, पहले आज एकदम अच्छे से देखो, पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो, इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो, अगर एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड, अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और वो ना एनर्जी लूज करते हैं और ना ही एनर्जी गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा देखो, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्यों सर्कुलर ही मूव कर रहा है? सर्कुलर ही इसलिए मूव करता है क्योंकि इसके ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो कि आप क्लास 12 में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी के वजह से जानते हो, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मूवमेंट करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पार्टिकल हो, अगर वो सर्कुलर मूवमेंट कर रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। ये सब खैर आगे की चीज़ है, तो ये पहले आप बेसिक्स समझो। मैं बता रहा हूँ कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सर्कुलर मोशन ही क्यों करता है। अगर सपोज डेट आप एक स्टोन लो और वो जो है एक मतलब कि थ्रेड में बांधोगे, उसके बाद उसको ऐसे, पहले तो एकदम ऐसे नॉर्मली रहेगा, उसके बाद जब आप उसको ऐसे मूवमेंट कराओगे उसका, तो देखोगे वो धीरे धीरे जैसे उसका फिर उस पर उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो एकदम सर्कुलर ही मूवमेंट करता है, ठीक है। चलो, ये खैर आगे की बात है। तो देखो, मैं क्या आपको बता रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ओके, फिक्स्ड ऑर्बिट में, हाँ, ऐसे सेल होते हैं। सेल कौन कौन से होते हैं? ऐसे सेल होते हैं के सेल्स के होते हैं, एल होते हैं, एन, एम एंड एन होते हैं। अब के में देखो, के में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो के की लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड एल की लिमिट जो है वो है 8 इलेक्ट्रॉन, एंड एम की लिमिट जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, एंड एम की लिमिट जो है 18 इलेक्ट्रॉन, एन की लिमिट 32 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, हम लोग कैसे इसको जनरलाइज करते हैं। अगर इफ मतलब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो ऐसे न्यूक्लियस है, उसके चारों अराउंड्स में सेल्स हैं, ऑर्बिट हैं, और उसी के जो फिक्स्ड ऑर्बिट में, देखो एकदम फिक्स्ड ऑर्बिट में, ये नहीं कि वो अगर मतलब के का है, मतलब के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जंप कर जाएगा एल में। हाँ, जंप कर सकता है, बट उसको एनर्जी जो है, एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, तब वो जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। वो आगे की चीज़ है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये हो गया। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल कोई भी चीज़ का हम लिखते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सपोज डैट हम लेते हैं कार्बन का ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तब देखो, अब इसका कैसे करोगे आप, इसका जो है क्या हो गया 2, और बचा कितना? टोटल 4 बच रहा है। अब देखो, 2 जो है ये के सेल में है, एंड एल में बाकी जितना बचा 4 हो गया। अब अगर सपोज आप इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन अगर देखोगे, क्या
ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन देखोगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन देखोगे तो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अराउंड्स में सेल्स हो गए, सेल्स या ऑर्बिट जो भी आप कहें, ये हो गए के, ये हो गए एल। अब आप में के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है के सेल में न्यूक्लियस के अराउंड्स में मूवमेंट करेंगे। और उसके बाद एल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, एल में 4 हैं, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो। देखो ये अब ये न्यूक्लियस के अराउंड्स में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ऐसे भी किसी का आप लिख सकते हो, आपको बस एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। बस मेरा सजेशन ये है कि आप जो है एटॉमिक नंबर मिनिमम 1 to 30 मतलब 1 से 30 एलिमेंट्स के नेम विथ एटॉमिक नंबर विथ एटॉमिक मास याद ही कर लीजिए। अगर हम लेते हैं किसका, सपोज डेट क्लोरीन का लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसका कैसे करोगे 2। अब ये के हो गया एल। अगर आपको जनरली में स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ऊपर लिख लें, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8। अब आपके पास टोटल कितना हो, 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं इसमें एल में 9, नहीं, जिसकी जितनी लिमिट है, ये है लिमिट्स, जिसकी जितनी लिमिट्स है उतने की ही अकॉर्डिंग फिल करोगे। अब एम में आपके पास रिमेनिंग कितने बचे, 7। वैसे एम में आ सकता है 18, बट बचे 7 है इसलिए। अब अगर सपोज इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखोगे इसमें, तो ये बनेंगे कुछ इस टाइप के, ठीक है। ये के एल एम। अब के में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे फिल कर दो, ऐसे एल में 8 है तो ऐसे आप फिल कर सकते हो, ओके। ऐसे एम में 7 है, ठीक, ऐसे आप बना सकते हो। ऐसे आप सोडियम का भी बना सकते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब तो इसका 2 8 1, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मैं इसी के साथ साथ बताऊँ, इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि लास्ट मतलब लास्ट सेल में इंटर कर रहा है, वो उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब देखो ये तो हो गया एक बेसिक से, एक ये होता है। एक आप अगर थोड़ा अगर हायर लेवल में जाओगे तो फिर आएगा, तो देखो पहले यहाँ पे क्या बोले थे, एक मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। एक यहाँ पे थे मतलब साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, तो उन्होंने तो बोला था कि वैसे एटम्स हैं, एटम्स जो है क्या कहते हैं मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड है। तो जो कि बाद में उनका वो जो उनका थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट था, वो फेल हुआ। फिर एक साइंटिस्ट आए, क्या कहते हैं मैक्सवेल, तो मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन इफ रिवॉल्विंग देन लूजेज ऑफ एनर्जी एंड इमिट्स रेडिएशन। अब वो रेडिएशन इमिट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, तो उनके अकॉर्डिंग जो है क्या कहते हैं, ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे ऐसे 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 आके फिर न्यूक्लियस से वो हो जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो ये स्टोरी थी। तो उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट है नील बोर, वो तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में करता है, इलेक्ट्रॉन कैन, एक ये भी है, इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी आल्सो। इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी एंड गेन एनर्जी। अब ये कैसे हो सकता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, अब ये आपको थोड़ा अपर मैं क्लास 11 के बेसिक का बता रहा हूँ, जो कि आप जनरली अगर पढ़ लिए होंगे। मैं बोला था सबके बेसिस पे बताऊंगा, इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। अब देखो सपोज डैट एक आप पढ़ोगे आगे जाके ऐसे, यहाँ पे इसके फिर रेडियस निकालने फार्मूला, फिर एनर्जी, क्लास 11 में पढ़ोगे। एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे आप सब पढ़ोगे, और फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। अब जानते बता ही दिए, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन करता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाता है। तो देखो, तो क्योंकि देखो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, हो गया यहाँ के अकॉर्डिंग। तो
दो जानते हो, एक फार्मूला अभी आप शायद अगर आप 11th में होगे तो पढ़े होगे, क्लास 12th में होगे तो अच्छे से पढ़े होगे क्योंकि चैप्टर ही है फिजिक्स में। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/r²। अब ये रेडियस है, ये यहाँ पे ये होता है फार्मूला सीधे सीधे। और जानते हो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ये तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा क्लास 11th में ही, मोशन ऑफ प्लेन में। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब देखो, अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन के सेल में है और ये एल है, एल में अगर सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर के से देखो, आप जब आगे जाओगे ना तो फिर 11th में जाओगे तो वहाँ पे एनर्जी लेवल पढ़ाया जाता है, जो कि होता है, इसका जो एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट का होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और फिर 3 का होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ऐसे सेल होते हैं। ऐसे ही अगर और इसका बताएं, अगर इसका होता है, ये है एनर्जी 1 का, ये है 2 का, ये है 3 का, जो एनर्जी होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही E4 का एनर्जी, ऐसे 4 सेल होते हैं जो कि KLMN के रूप में नाम में जाने जाते हैं, उसका होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है, एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो फिक्स्ड ये नहीं है कि आप उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिए तो नहीं रिवॉल्व करेगा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के ही जाएगा। तो ये जो होगा, मतलब अगर आप इसको ये अगर करोगे -13.6 इंटू 3.4 करोगे टू, यहाँ पे आपका आया, यहाँ पे आएगा आपका 3, अगर आप उसको तो यहाँ पे टोटल आ गया 10। ओके, तो टोटल 10.2, मतलब अगर आप 10 पॉइंट फिक्स अमाउंट में ही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दोगे, तभी जो है इलेक्ट्रॉन के या इस ऑर्बिट से जंप करके इस ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाएगा, अगर फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी, ओके, फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत पढ़ोगे, लाइन स्पेक्ट्रम, फिर इमिशन स्पेक्ट्रम, ये सब पढ़ोगे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये सब बात ही बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऐसे ही एक होता है, एक ही, ये थोड़ा हाई लेवल का है, बट 11th में क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स। देखो, इसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सब मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें हुआ था, ये जब नील बोर सर ने पूरा ही इसका जो रदरफोर्ड मॉडल सबके फेल हो गए, सिर्फ इनका चला, तो क्वांटम नंबर्स जो आया, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है क्या कह रहे हैं बताए। तो जो क्वांटम नंबर्स होता है, ये इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्वांटम नंबर्स आर टेल्स about the full information of इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो ये जो कि 4 होते हैं, मैं थोड़ा जनरली बता दे रहा हूँ, 4 होते हैं। एक होता है N, L, M एंड S। जो N हो गया जो ये सेल बताता है, ठीक है। ये L हो गया एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर। M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। N जो है स्पिन बताता है, स्पिन किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये हो गए। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो इस तरीके का तो हो ही गया, जनरली लिखे जाते हैं। लेकिन जब आप क्लास 11th में जाओगे, वहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। ठीक है, तो एक है पाउलीज एक्सक्लूजन होता है। पाउलीज एक्सक्लूजन एक प्रिंसिपल थे, पाउलीज एक्सक्लूजन, फिर हुन्स रूल,
फिर तीसरा अबाउ, इन्हीं के अकॉर्डिंग अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग बना एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका। तो देखो मैं इसको बाद में बताऊँगा, मतलब पहले आपको बताता हूँ अबाउ प्रिंसिपल कैसे क्या हुआ लिखने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अबाउ प्रिंसिपल सर ने क्या कहा। देखो ये एक जान लो, ये जो है कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अबाउ प्रिंसिपल जो है कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो है कि एनर्जी जो है, मतलब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन फील्ड्स होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जैसे इनका जो मेन रूल था, मैं आपको बता दे रहा हूँ जनरली, जो कि याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। 2s 2p, ओके, ये आ गया 3s 3p 3d। मैं अभी शॉर्ट में ही बताऊंगा 4s 4p, वैसे तो बहुत बनता है 4d एंड 4f, ओके। अब ऐसे 5s 5p ऐसे ही बना लेते हैं, वैसे तो बनता बहुत है 6p, ठीक है, 6s 6p, अगर यहाँ पे लिख दें 5d, यहाँ पे ऐसे ही 6d, ऐसे बहुत हो सकता है। तो देखो एक ट्रिक याद कर लो ऐसे, जो कि एनसीईआरटी में है, ओके। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे आया, ऐसे ऐसे ट्रिक है जो कि बना, फिर ऐसे आगे भी आता गया, तो ऐसे ट्रिक है। तो अब देखो इसको, तो फिर लिखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम उसमें पहले, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ठीक। तो आया जो इसका जो एनर्जी आया 1s, इससे ज़्यादा 2s, इससे ज़्यादा 3s 2s, 1s 2s 3s, फिर 3p, ठीक है, 3p के बाद आया 4s, उसके बाद आया, फिर आया 3d, फिर 4p। देखो इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ये 1s 2s, फिर 2p, फिर 1s 2s 2p 3s, फिर 3p, ठीक है, 3p 4s 3d 3, फिर 3d 4p 5s, ऐसे लिख रहे हैं 4p 5s, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो। अब देखो एक ये हो गया, ये तो हो गया याद करने का तरीका, ठीक है। देखो अब एस में एस, फिर आया पी डी, एस पी डी एंड एफ। अब एस में एक्स में 2 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे थोड़ा कम ही समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा दूँ। और उसके बाद डी में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, नॉट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 5। और एफ में आपके होते हैं 7 ऑर्बिटल, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो मैं एक आपको सेल की वो अकॉर्डिंग बना के दिखा देता हूँ, एक सेल के भी अकॉर्डिंग। देखो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, एक ऐसे बना, ठीक है। आप और भी बड़ा बना सकते हैं, चाहे सर्कुलर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बना रहा हूँ। देखो ये के हो गया मेरा, एल एम एंड एन, ओके, जो कि वो इस वाले में भी आपको बताया था, जैसे कि ये बताया के एल एम एन सेल, इस टाइप का, ठीक है। तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ। अब देखो तो ये क्वांटम नंबर्स के अकॉर्डिंग है। तो आपके ये हो गया एक SPDF सेल होता है, ठीक है। अब अगर शेप इसका देखें, एस का डम्बल शेप होता है, पी का डबल डम्बल, तो इस टाइप का शेप होता है, आप उस पर मत जाइए। तो देखो एक ऑर्बिटल में, 1 ऑर्बिटल में कैन हैव मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ओके। और फिलिंग इसकी क्या होगी, ऐसे 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 ऐसे। देखो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में इसमें 2 मैक्सिमम 2, इसमें 6, डी में 5 ऑर्बिटल है, 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाँ ऐसे हो सकते हैं। तो अब देखो इसमें देखो ये हो गया एस आपका, ठीक है। तो यहाँ और एल में क्या हो गया, एस, यहाँ पे होगा एस और पी दोनों होगा, एस एंड पी, ठीक है। तो आपका एस ऐसे बन गया, और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, पी आपका ऐसे बन गया। और इसमें तो एस पी डी तीनों होंगे, ठीक है। देखो ये एस हो गए, ये पी हो गए, और डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, देखो 5 ऑर्बिटल हो गए। और एन में एस पी डी एफ चारों होते हैं, एस पी, ये हो गए आपके डी, ये डी, एंड ये हो गए आपके एस पी डी एंड एफ, 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेते हैं 7, ये एफ हो गए। तो इस टाइप के आप कुछ सबसेल बने। अब सब में देखो एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स बोलते हैं, ओके। ये हो गया आपका। अब इस टाइप के हो गए। अब देखो एक ये आपको ये समझ में आ गया ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब देखो पाउलीज एक्सक्लूजन एक थे, जो पाउलीज आपको बताए थे पिछले वे में, ये भी एक प्रिंसिपल था। ये बोली नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ओके। इनका कहने का मतलब ये था कि सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, मतलब कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जैसे 4 क्वांटम नंबर क्या बताए थे आपको, बताए थे एन, एल, एम एंड एस, सॉरी एस, ये बताए थे। अब इसके मतलब कि इसमें से सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स में कोई 2 इलेक्ट्रॉन सेम सेट का नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका तो कन्फर्म है, स्पिन एक क्लॉकवाइज हो, इसका जो वैल्यू होता है ना +1/2 होता है, और एक वैल्यू होता है -1/2, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, इसी के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये था। अब एक हुंस रूल भी थे, हुंस को भी आपको बता दे रहे हैं, हुंस साहब ने क्या कहा था। हुंस रूल ये बोले थे पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज not possible until each electron are filled with singly, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मतलब कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएंगे। जैसे मैं अब आपको लिखना बताता हूँ कि कैसे लिखा जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे किया जाएगा। अब देखो अगर आप ले लो हाइड्रोजन का, कर लिए इसका लोगे तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन। हीलियम आता है, इसका 2 हो गया। हीलियम का होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 सीधे हो गया, ठीक है। अगर आप इसका वो बनाओगे, स्ट्रक्चर भी बनाओगे, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है क्लॉकवाइज, या आप ऐसे भी फिलअप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो गया। अब आए इसके बाद लिथियम का कर लें, लिथियम में 3, ठीक है, ये 3 हो गया, तो इसका हो गया 1s2, एक इलेक्ट्रॉन बचे, और 2s1, ठीक है। अब दोनों में हो गया, ये हो गया 1s का
और ये हो गया 2s का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीधे बेरिलियम का लेते हैं, इसका 4 1s2 2s2 ऐसे इसमें पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर बोरान का लेते हैं 1s2 2s2, अब बच्चा कितना 2p1 2p1। देखो अब इसका बनाओ p में कितने होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 1 2 3। अब p का देखो, p में एक इलेक्ट्रॉन है, देखो एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम लोग यहीं पे फिल करते हैं, लेकिन इसका सबका एनर्जी लेवल सेम है, px py एंड pz, सबका एनर्जी लेवल सेम है। तो इसको यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कार्बन कर लें 1s2 2s2 2p2, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हुंस रूल अप्लाई होगा। हुंस रूल अप्लाई कैसे होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी था, इसमें भी था, फिल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो हुंस रूल क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड विद सिंगली, मतलब अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सिंगली फिल्ड होना चाहिए, जब तक पेयरिंग नहीं हो, जब मतलब कि तीनों ऑर्बिटल फिल तब तक नहीं फिल हो जाएंगे तभी पेयरिंग शुरू होगा, ओके। जैसे कि आप ले लो, अब ये ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, लेकिन आपको ये जो अबाउ प्रिंसिपल यहाँ पे आपको बताए थे ये पता होना चाहिए, ये रूल आप याद कर लो, उसके बाद ये पता होना चाहिए। देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ सीधे ऑक्सीजन का लेता हूँ, इसका 8 होता है ना, तो 1s2, सॉरी कॉमा मत लगाना नहीं गलत हो जाएगा एग्जाम में, 2s2 2p4, अब 4 है। अब देखो कैसे फिलअप करोगे इसको, तो p का इसका 2p4 का, ये देखो ये है 2p4 का, ठीक है, तीन ऑर्बिटल हो गए। अब पहले सिंगल फिल्ड करो, सिंगली फिल्ड। अब देखो अब पेयरिंग करना शुरू कर दो, अब पेयरिंग हो गया, ठीक है, एक क्लॉकवाइज रहेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो ऐसे आप किसी का भी लिख सकते हो, किसी का भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे अगर सपोज क्लोरीन का लो, क्लोरीन का 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसको काउंट कर देना है, 2 2 4 6 10 to 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओके। 3s2, उसके बाद आते हैं 3s2, फिर आएगा 3p कितने हुए थे 12, मतलब 3p5, अब 5 इलेक्ट्रॉन। अगर 3p5 का स्ट्रक्चर बनाओ आप, p में कितने ऑर्बिटल 3, तो देखो पहले सिंगली फिल्ड करो, सिंगली फिल्ड, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3p5 का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20 कैल्शियम का बना लो, ऐसे बना लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो p में ये सब इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम इंटर कर सकते हैं, उतने ही होते हैं। अब काउंट कर लो, पहले 2 2 4 6 10 12, उसके बाद 6 18 एंड 4s2, अब ये हो गया 20। इसे मतलब कि फुली फिल्ड है, कोई इसमें ये कैल्शियम का हो गया। ऐसे आप स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम। हाँ एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे एक्सेप्शन जो होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो एक्सेप्शनल केस क्या है इसमें, एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम एंड कॉपर, ये सब एक्सेप्शनल केस है। इसका इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाएगा, इसका लिखने का रूल दूसरा होगा, जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे आप HW है आपका, ऐसे आप राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 लिखना है, ओके। और मैं एक आपको ये बताया नहीं, इस अगर सपोज स्कैंडियम टाइटेनियम का लिखना हो तो ऐसे ही आपको लिखना जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं आपको बता दूं, एक बता देता हूँ, एक एग्जांपल बता ही देता हूँ, एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। एग्जाम्पल नहीं तो कहोगे 20 तक बताए, उसके बाद बताया ही नहीं। तो आप बता दो
किसका बताऊँ मैं, मैग्नीज का बताता हूँ। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो इसका लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो इसको काउंट करते रहे ना, कहीं ये ना हो कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। इसके बाद 4s2 का 3d। ये आपको याद हो जाएगा ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा। 3d और कितने मान सीधे 3d 5 हो गए, ठीक है। अब d के जानते हो, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसे पहले सिंगली फिल्ड कर दो, ये कि नहीं वो पेयरिंग मत करने लगना, ठीक है। ये हो गया मैग्नीज। अब मैं आपको कॉपर का एक्सेप्शनल, ये क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल है। अगर आयरन का बताता हूँ 26 होता है। इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d6। ओके। अब इसका भी ऐसे बना ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, 30 तक लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये बन गए आपका, ऐसे ही होगा। उसके बाद आप 30 तक लिखना अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम होगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।